देखिए, पुलिस का काम कानून और प्रशासन की हिफाजत करना, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना ये होता है। लेकिन पुलिस अगर अपनी वर्दी का धौंस जमाने लगे और साफ तौर पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो शर्मिंदा करने के हालात पैदा कर देती हैं। जो मामला आ रहा है धमदा थाना इलाके का आ रहा है और वहाँ पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें धमदा थाने के जो थाना प्रभारी हैं सोमेश बघेल, उनके द्वारा एक बच्चे को बात की जा रही है। वीडियो में ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है, बात कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और अचानक से बात करते करते ही वो टीआई साहब उस बच्चे को एक झापड़ रसीद कर देते हैं। और वो बच्चा कौन है? वो नाबालिग बच्चा है। घटना के संबंध में जानकारी ये है कि वो बच्चा ट्रैक्टर को चला रहा था। ट्रैक्टर को चलाते हुए बेमेतरा रोड में टीआई के द्वारा उसको रोका गया और रोकने के बाद उससे कुछ पूछताछ की जा रही है। वीडियो में जैसा दिख रहा है, वो वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है और अचानक बात करते हुए उस नाबालिग बच्चे पर टीआई सोमेश बघेल ने एक झापड़ रसीद कर दिया। और ये भी बातें सामने आ रही हैं, बच्चे के जो स्टेटमेंट आए हैं आगे आपको दिखाएंगे, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि टीआई साहब उस दौरान बहुत अश्लीलता से गाली गलौज करते हुए उस बच्चे से बात कर रहे थे। हालांकि जो कानून है, अगर वो बच्चा नाबालिग था, ट्रैक्टर चला रहा था, तो उसको कानूनी कार्रवाई के तहत उसको एक सीख दी जा सकती थी। लेकिन नाबालिग बच्चे पे किसी भी प्रकार का हमला, फिजिकल होना, ये कतई सही नहीं है। इस बारे में ये जो वीडियो आई है, उस बारे में जो स्थानीय पत्रकार हैं वहाँ के लाला सिंह ठाकुर इस वक्त धमदा से जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये घटना क्या थी। लाला ठाकुर जी, घटना बताएं, क्या हुआ? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कल की घटना है। कल सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ जो नमो ट्रैक्टर है जो रेस्ट हाउस के जस्ट सामने में है, वहाँ से जो नाबालिग है, वो नाबालिग ट्रैक्टर वहाँ से शोरूम से बाहर निकाल रहा था। उससे सीधा उधर से टीआई साहब आ रहे थे। टीआई साहब ने देखा, पहले गाड़ी को पहले हाथ से उसको रुकवाया। रोकने के बाद उसका गाड़ी का चाबी छीन लिया। चाबी छीनने के बाद वो बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया। एक थप्पड़ मारने के बाद गाड़ी को अपने साथ में लड़का को, और उसके बाद गाड़ी ट्रैक्टर को लेकर वो थाना चले गया। जैसे इस बात की सूचना संचालक ट्रैक्टर संचालक को मिली, ट्रैक्टर संचालक तत्काल थाना पहुंचा। मामला पूछताछ की तो बताया कि आपके यहाँ नाबालिग ट्रैक्टर चला रहा था, तो ऐसा कार्रवाई हुआ, 2000 रुपए मैं फाइन कर दिया हूँ करके। तो ये जानकारी लाला ठाकुर जी ये बताइएगा कि जो ट्रैक्टर चला रहा था वो नाबालिग था, ठीक है, वो यातायात नियमों का एक प्रकार से उल्लंघन है और नाबालिग बच्चे को इतनी बड़ी गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, वो एक गलती है। लेकिन गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए था। जिस हिसाब से जो तस्वीरें दिख रही हैं कि नाबालिग बच्चे को एक थप्पड़ रसीद कर दिया टीआई साहब ने, और जैसे कि आपने बच्चे का जो स्टेटमेंट भेजा हुआ है और जो नमो ट्रैक्टर के जो संचालक हैं उनके स्टेटमेंट को भेजा है, उसको हम आगे दिखाएंगे। उसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि उनको उस बच्चे को अभद्र गालियाँ भी दी जा रही थी लगातार। जी, बहुत बुरी गाली गलौज किया गया, मारपीट जो किया गया, बुरी गाली गलौज किया गया। उसके बाद भी ये तो इतना ज्यादा यहाँ की स्थिति तनावपूर्ण हो गया था। कल पूरा किसान संघ ने वहाँ पे जो आके बात कर रहे थे कि ये बहुत बड़े गंभीर मामला है, ऐसा इतना नहीं होना चाहिए करके। तो ट्रैक्टर संचालक जो है वो पुलिस अधीक्षक से बात भी की है और बताया कि सर मामला ऐसा है, तत्काल हमारी ऊपर कार्रवाई करो ऐसे करके। इस मामले को लेकर मतलब अब आगे बात बढ़ेगी, ये कहना है? जी, अभी आगे और बात बढ़ने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि यहाँ माहौल तो एकदम तनाव की स्थिति निर्मित हो चुकी है और अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्या स्थिति निर्मित होगी। जिले के आला अफसर को जानकारी दे दी गई है, उसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं हो सकती और गंभीर कुछ न कुछ तो बात हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो स्थानीय थाना है वहाँ का, धमदा थाना जो है, वहाँ पर जो पुलिस का जनता के साथ रवैया कैसे रहता है? जैसे आप लोग वहाँ पर कवरेज करते हैं, जनता के साथ रवैया कैसे रहता है, और कुछ बातें जो आप जानकारी में रखते होंगे उसको बताइए। जी सर, मैं बताऊंगा कि अभी इनके पूर्व क्या है। अभी यहाँ की हम लोग तो जनहित से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम होते हैं तो हम लोग थाना में समाचार कवरेज करने के लिए जाते हैं। तो अभी बीते 2-3 दिन पहले घटना, 30 तारीख की जो घटना है, 30 तारीख को मैं स्वयं था, तो मामले को मैंने बाइक लेने का बात किया, तो टीआई साहब बाहर गए हुए थे, तो विवेचक से मैं बात कर रहा था। इतने में वहाँ का जो प्रधान आरक्षक है रोहित यादव, वो आ गए मेरे पास, बोलते कि आप हर मामले में पूछताछ करते हो, कैसे आग बढ़ गया, चलो यहाँ से, आज के बाद थाना नहीं आना। तो मेरे साथ इतना अभद्र व्यवहार किए। उसके बाद इस बात की मैं पूरा संज्ञान में टीआई साहब को दिया। टीआई साहब भी उनका सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल गया, पुलिस अधीक्षक से मैंने शिकायत की है और पूरे पत्रकार साथी लोग गए थे। उसके बाद 1 सप्ताह हो गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। मतलब जो पत्रकार खबर संकलन के लिए आ रहा है, जो पत्रकार समाज के बातों को समाज तक पहुंचाने के लिए एक थाने से अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने खर्च पे आकर उन जानकारियों को लेकर समाचार के जरिए समाज के पास एक खबर पहुँचाता है, उस खबर लेने वाले व्यक्ति के साथ बदसलूक रवैया होता है, ये कहना आपका?
जी, और यहाँ तक तो पूरा पैसे का डिमांड, कोई भी प्रार्थी हो या कुछ भी हो, छोटे छोटे मामलों में यदि कोई जाते, आज के दिन में आम जनता थाना जाने से कतरा रहे हैं। ये स्थिति निर्मित हो चुकी है। जरा पैसे की डिमांड जो वाली बात आप बता रहे हैं, वो बात में स्पष्टीकरण क्या है, उस बात के क्या प्रमाण है? जी, हमारे पास प्रमाण है। जो प्रार्थी है, प्रार्थी का हमारे पास वाइट है। प्रार्थी ने बताया कि ये मामले में हमारे परिजन को लाकर बैठाया, मारपीट किया गया था। उसके बाद भी मेरे पिताजी को लाकर बैठा दिए हैं और उसके एवज में मेरे से 20,000 रुपए की जो मांग कर रहे हैं। ये किस मामले की बात बता रहे हैं, कौन सा मामला है, जरा मामला पूरा बताएंगे? आज से 30 तारीख की घटना भी है। एक 376 का मामला मैंने बाइट लेने गया था, तो उसी का थाना में बैठा दिया गया था। तो उनके परिजन ने मेरे से पूछा कि भैया ऐसा ऐसा मामला है, मेरे पिताजी की मारपीट किया, बेहोश हो गया था, और जैसे मैं घर में लेके आया तो मेरे पिताजी को पुलिस वाले लोग उठा के ले आए हैं। यही मैं जानकारी था कि भैया क्या आखिर मामला है, क्या चीज, यही चीज मैं जानना चाह रहा था। तो मेरे बदतमीजी चालू कर दिए। जो आरोपी जो बैठा रहे थे इन लोग के, बताया कि उनके साथ मैं अपना टीआई बताऊंगा, मजिस्ट्रेट बताऊंगा, आप यदि इंटरफेयर करेंगे मैं आपके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा, आप थाना मत आके चले जाइए। क्या कैसे आ गया थाना, बिल्कुल मत आया करो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मेरे साथ बदतमीजी। मतलब जो आरक्षक हैं वो आपके साथ में ये कह रहे थे कि आप अगर इस मामले की बात पूछेंगे तो आपके ऊपर FIR की जाएगी? जी, प्रधान आरक्षक का कहना था, रोहित यादव का। अच्छा, इस बारे में आपने बातचीत की थी टीआई से, तो टीआई का क्या कहना था? टीआई तो बोल दिया चलो ठीक है मैं बात करता हूँ करके। उसके बाद भी टीआई साहब से जब बात किया तो अपनी स्टाफ का सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके बाद मैं सूचना में टीआई साहब का और जो यहाँ के प्रधान आरक्षक दोनों का शिकायत पूरे पत्रकार संघ धमधा ने SP साहब से किया, और SP साहब भी आज एक हफ्ता हो गए कोई कार्रवाई नहीं की। क्या आपके साथ में इस वक्त कोई और पत्रकार भी हैं जो इन बातों की पुष्टि कर सके? जी, मेरे साथ अभी नवभारत के संवाददाता राजेश स्वर्णकार जी है। राजेश स्वर्णकार जी आपसे बात कर सकते हैं भैया, उनसे भी बात कराएंगे। जी भैया। जी स्वर्णकार जी, बताएंगे कि जो थाना है, धमधा थाना की जो पुलिसिंग है वो किस तरह की चल रही है धमधा में? जी भैया, मैं बताना चाहूँगा ये सब मामला तो आम बात हो चुका है। जैसे भी हम लोग जैसे शाम के टाइम हो या कोई भी टाइम हो, जैसे अपन थाना आते हैं, थाना आने के बाद अपन रिपोर्टिंग के लिए कोई किसी जांच विवेचना अधिकारी से पूछताछ करते हैं, कुछ करते हैं, तो बहुत ही गंदा रवैया यहाँ का थाना स्टाफ का देखने को हमको मिलता है। पत्रकारों के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो आम जनताओं के साथ क्या होगा। और जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि जैसे पैसे की डिमांड वगैरह ये सब चलता है, जो होता है, तो जनता क्या है थाना आने से भी कतरा रहे हैं। जैसे छोटा मोटा भी मामला हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यहाँ थाने में बिना पैसे के कुछ काम होना नहीं है, ऐसा जनता में एक माहौल सा पैदा हो गया है। अपराधी तो अपराधी है, यहाँ आम आदमी लोग एकदम सहमे हुए हैं भैया। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपने सुना कि जो पत्रकार हैं उनसे बदतमीजी की जाती है, अगर किसी घटना के विषय में जानकारियाँ मांगी जाती हैं तो उस जगह पर ये कहा जाता है कि पत्रकार आप हर खबर को नहीं मांगेंगे हमसे, हर खबर नहीं पूछेंगे, और आप इस तरह से अगर थाने बार बार आएंगे हम आपके ऊपर FIR कर देंगे। ये प्रधान आरक्षक की ओर से कहा जाता है, और ये जो पत्रकार अभी आपको घटनाक्रम बता रहे हैं ये इनके साथ घटित हुआ है। और साफ तौर पर टीआई साहब से बात करने पर वो अपने थाना स्टाफ का पक्ष लेते हैं, और जिस तरह से बातें छनकर सामने आ रही हैं कि अगर कोई आम जनता वहाँ जाती है, थाने में न्याय की गुहार लगाती है और किसी केस के संबंध में न्याय मांगा जाता है, तो साफ तौर पर वहाँ पैसे की डिमांड की जाती है। मैं सही कह रहा हूँ? जी जी, सही बोल रहे हैं। ये जो घटना हुई है बच्चे को थप्पड़ मारने वाली, इस घटना के बारे में आप क्या जानकारी दे पाएंगे? जी भैया, ये बिल्कुल सच्ची घटना है कि हम जैसा कि वीडियो वायरल हुआ है उसमें कि बच्चा जो है अपने वे पे जा रहा था, वो टेस्टिंग के लिए आया हुआ था मालिक के कहे अनुसार। तो वो क्या बोलना चाहिए कि टीआई साहब वहाँ पे आते हैं और एक झापड़ वहाँ पे लगा के अपना जो भी गाली गलौज है उनसे दुर्व्यवहार करना जो भी करते हैं, और करने के साथ साथ वो फाइन तो देते हैं। तो वो सारा चीज, वो रवैया थाने का है ही अभी। तो इस तरह से आपने घटनाक्रम सुना कि जो धमधा थाना पुलिस है और थाना स्टाफ है वो लगातार जो लोग हैं, आम लोग, उन लोगों को इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। थाने में एक अलग ही तरह की दबंगई चलती है, कहते हैं लोग, बताते हैं, और जो बेचारे पीड़ित रहते हैं जिनको थाना पुलिस से डर लगता है, वो लोग
साफ तौर पर इन चीज़ों को खुलकर तो बोल पाते हैं, मीडिया में भी कई बार बातें आई हैं, लेकिन कई मामले दबे रह जाते हैं। जो सीधे साधे लोग रहते हैं वो बात नहीं कर पाते। तो असल में इन चीज़ों का जो है उसको वरिष्ठ अधिकारियों को इन विषयों को ध्यान देना चाहिए। साफ तौर पर पुलिस अगर जनता के प्रोटेक्शन के लिए, जनता के न्याय के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनी हुई है, तो लॉ एंड ऑर्डर के पूरे पैरामीटर्स पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता होना चाहिए कि अगर कोई पत्रकार समाचार संकलन करने आए हैं तो आप पत्रकार पर FIR कैसे कर देंगे। अगर कोई पत्रकार किसी खबर की मांग कर रहा है तो आप पत्रकार को धमका कैसे देंगे। अगर कोई पत्रकार समाज को एक खबर के जरिए समाज को कोई घटनाक्रम बताने की कोशिश कर रहा है और थाने में आकर आपसे नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा। तो इन सवालों के जवाब पुलिस प्रशासन को देना चाहिए। और साफ तौर पर ये जो घटना हुई है, अभी जो बच्चे पर हाथ उठाया गया है वो नाबालिग बच्चा है। नाबालिग बच्चा, जैसे पुलिस प्रशासन खुद अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, नाबालिग आरोपी अगर उसमें पकड़ाते हैं तो उन आरोपियों को सामने नहीं लाया जाता है। ये एक प्रोटोकॉल बोलता है, एक कानून प्रशासन, एक लॉ एंड ऑर्डर बोलता है। नाबालिग बच्चे के साथ में या किसी के भी साथ में आप फिजिकल नहीं हो सकते। आप कानून, लॉ एंड ऑर्डर, लोकतांत्रिक संविधान, ये व्यवस्था आखिरकार किस लिए बनी हुई है? इन व्यवस्थाओं के तहत ही आप उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस मामले को लेकर प्रेस क्लब आगे जाना चाह रहा है, आगे कुछ बातें कर रहे हैं आप लोग, बताएं उनको। इस मामले की पूरा संज्ञान हमने पुलिस अधीक्षक महोदय के दे दी है और अभी हमें पूरे पत्रकार साथियों को हमारे द्वारा जानकारी दी गई है। अब इसके बावजूद पूरे पत्रकारों की हमारे द्वारा बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया जाएगा। पत्रकार हित में जो कार्य किया जाना है उसके लिए हम लोग सब तैयार हैं। अच्छा, जब आप लोगों ने बच्चे के संबंध में उसको जो फिजिकल होने की बात आई है, बच्चे को जो मारने की बात आई है, जब TI से बात कही तो मैं जो है वीडियो आपने भेजी है तो उस वीडियो को देख रहा था तो उन्होंने कहा कि मारा नहीं है, उसको एक हल्का सा धक्का दिया है। तो क्या वीडियो में जो दृश्य दिख रहे हैं उसमें तो एक झापड़ रसीद किया गया है, लेकिन जो बोला जा रहा है वो ऐसा बोला जा रहा है कि वो अपने बचाव कर रहे हैं। जी जी जी, सही बात है भैया, क्योंकि वो तो बोलेंगे ही। उनका कहना वही था कि अपने बीच बचाव के लिए बात कर रहे थे कि नहीं, मेरे द्वारा ऐसा बात नहीं किया गया है, मारपीट नहीं किया गया है। तो हमने उसको स्पष्ट दिखाया कि बताया कि सर ऐसा आपने क्यों मारपीट कर दिया है। तो बोले कि मारपीट नहीं किया हूँ, मैं ऐसी सहज रहता है, उसको ऐसे ही बोला बस हूँ और मैं उसको थाने के अंदर नहीं बैठा था, मैं बाहर रखा था। तो बोले आप मारे कैसे करके? तो बोले मैं मारा ही नहीं हूँ करके अपने बात से पूरा मुंह कर रहे, जबकि वीडियो और तस्वीर में एकदम क्लियर कि मारपीट किया जा रहा है। नाम है और ये ट्रैक्टर चला रहा था, वो रुका, आगे में रुकवाया, उसके बाद नहीं। कौन रुकवाया? ये TI थाना से। वो उसके बाद रुकवाया, उसके बाद मारा पीटा, उसके बाद मेरे साथ में रहा था वो भाग गया। घटना आपसे कुछ देर पहले की है। ये अंडर एज है, गाड़ी चलाना इसका गलत है वो तो हम मानते हैं। और गाड़ी चलाते हुए ये आ रहा था तो इसके कहने के अनुसार जो है थानेदार साहब ने इसको एक झापड़ मारा, गंदी गाली दी और फिर गाड़ी का चालान किया। तो चालान तो हमने भुगतान कर दिया 2000 का। लेकिन मेरे हिसाब से मारना एक गलत है, गलती तो है, एक्सक्यूज़ होना चाहिए उनको कि मारना। और फुटेज भी है मारने की, जो है वो फुटेज भी अवेलेबल है। तो मारना तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को मारना एक इतने उच्च अधिकारी को शोभा नहीं देता। उसकी कंप्लेन मैं ऊपर के अधिकारियों को जरूर करूँगा, क्योंकि मेरे को मारने की जानकारी मुझे बाद में मिली और मैं इससे खुद हतप्रभ हूँ कि इतने सीनियर मोस्ट ऑफिसर ने एक बच्चे को जो कि अभी अंडर एज है उसको मारा और गंदी गालियाँ दी, जो कि बहुत सही नहीं लगता। उसके स्वामी के द्वारा जो है उसने अपने क्या बोलते हैं कर्मचारी जो है नाबालिग है उसको उसने ट्रैक्टर चलाने दिया और ट्रैक्टर चालक उसको मैंने रास्ते पे रोका, वो बदतमीजी करने लगा वहाँ पास। और अपने उसके मैंने स्वामी को बुलाया कि ट्रैक्टर लेकर के चलिए वहाँ से करके, तो वो लाकर नहीं बुलाया। उसके बाद वो बदतमीजी करने लगा वहीं पास ही, उसके बाद मारपीट नहीं किया गया, उसको चलो करके बुला गया। नहीं, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि अश्लील गाली गलौज माँ बहन का और उसका आरोप लगा गया। इसका वीडियो भी जारी हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो गलत है। नहीं, मारते हुए आपको दिखाई नहीं, उसको मैंने सिर्फ किनारे किया। तो बहुत शुक्रिया लाला ठाकुर जी और आपके साथ आए पत्रकार जी जो हमें जानकारी दे रहे थे। और साफ तौर पर ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में जांच होनी चाहिए, इस घटनाक्रम की पूरी जड़ तक जाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर पुलिस प्रोटेक्शन मोड पे रहे, समाज की रक्षा के लिए, समाज के कानून प्रशासन को, लॉ एंड ऑर्डर को पालन करने के लिए, तो एक जो दायित्व होता है पुलिस प्रशासन का, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में ये सिखाया जाता है और वरिष्ठ अधिकारी उनको मार्गदर्शन देते हैं कि आपको पब्लिक से यूज टू होके रहना है, आपको पब्लिक से आपको उससे संवाद स्थापित करके रहना है, आपको पब्लिक पे हमला नहीं करना है। आपको पत्रकार पे हमला तो करना ही नहीं चाहिए। पत्रकार तो समाचार संकलन के लिए आता है, पत्रकार किसी और विषय के लिए नहीं आता, पत्रकार समाचार संकलन के लिए आता है। अगर ये घटनाएं हो रही हैं, सोचिए एक पत्रकार जो समय समय पर
आपसे मिल सकता है, थाने में जा सकता है। उस व्यक्ति के साथ अगर ये घटना हो रही है, उस व्यक्ति को FIR करने के लिए धमकाया जा रहा है, तो आम लोगों को किस डर और दहशत के माहौल में जीना होता होगा, ये सोचने वाली बात है। इस खबर में लगातार बने हुए हैं। इस खबर में आगे कोई अपडेट होती है आपको ज़रूर बताएंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।